राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी हमारे साथ हैं, मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार अभिनय चौधरी घूम रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल से युवाओं को जोड़ने की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। अभिनय जी, आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्या एक मिशन आपका है? मतलब किस तरह राष्ट्रीय लोकदल युवा को मजबूत करेंगे, युवाओं को किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे युवा राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बना के दी है, और जिस दिन से जिम्मेदारी मिली है उस दिन से मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हूँ। हम लोग युवाओं के बीच में जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक बूथ पर 10-10 यूथ खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे। मतलब बूथ वाइज कमेटी बनेगी राष्ट्रीय लोकदल की, हर बूथ पर 10 यूथ को जिम्मेदारी का मिशन है? जी, राष्ट्रीय लोकदल की संगठन की इकाई बूथ से लेकर जिला और जिले से क्षेत्र और क्षेत्र से प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्र तक, हम हमेशा कोई भी संगठन अपनी मूल रूप में तभी मजबूत हो सकता है जब वो बूथ का संगठन बनता है। तो हमारी पूरा उद्देश्य ये, हमारे जयंत चौधरी जी ने कहा है कि हम लोगों को जाकर के गाँव में बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना है। उसके तहत एक बूथ पर 10 यूथ हम लोगों को तैयार करने हैं। 10 यूथ आप रखेंगे, हर बूथ पर रखेंगे, तो उसके पीछे क्या एक पूरी प्लानिंग आपने की? जो आपके युवा के जिला अध्यक्ष हैं, जो महानगर अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं या राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे किस तरह सामंजस्य आप बिठा रहे हैं, किस तरह से कनेक्टिविटी आपकी है? देखिए, मैं जिले बाई जिले जा रहा हूँ, चाहे हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष और साथ ही जिले की कार्यकारिणी और प्रदेश के पदाधिकारी, सब लोगों के साथ बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं और उन्हें बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बूथ का संगठन बनाने का काम करेंगे। बूथ का संगठन बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा और क्या आपकी रणनीति है कि राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती दी जाए? एक तरफ जयंत चौधरी कौशल विकास विभाग के मंत्री भी हैं, आप युवा के तौर पर भी वो मंत्री हैं। युवाओं से जो मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, युवाओं को बूथ पर जोड़े हैं, युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन के माध्यम से और क्या आप एक प्लानिंग है जयंत चौधरी जी के साथ मिलकर आप किस तरह काम करेंगे? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। उस विचारधारा को लेकर के हम गाँव-गाँव जाएंगे। ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके अंदर चौधरी साहब के प्रति सम्मान और चौधरी चरण सिंह जी के प्रति लगाव ना हो। बीच में कुछ लोग भटके, हम उन लोगों के पास जाएंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको जानकारी होगी कि उन्होंने अपनी सारी निधि, जो उनकी सांसद निधि है, वो युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए दे दी है। तो हमारे नेता खुद युवा हैं और युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट भी मोदी जी ने युवाओं से रिलेटेड दिया। कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से हम लोग स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर्स बने हुए हैं, उनके माध्यम से लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे कि हमारे नौजवान ट्रेंड होने के बाद रोजगार मांगने नहीं, रोजगार बांटने जाएगा। और इस संबंध में और क्या प्रस्ताव आपका होगा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप प्रपोजल दें? क्योंकि आप युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवाओं से आपका कनेक्शन बन रहा है, आप युवाओं के बीच जाते हैं तो वादे भी करते युवाओं से हैं। तो जयंत चौधरी जी को और क्या सुझाव होंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को नौकरी मिले, वो कौशल विकास विभाग के माध्यम से थोड़ा सक्षम होकर कुछ रोजगार करें? देखिए, जब हम युवाओं के बीच में जाते हैं तो युवा अपनी समस्या को हमारे सामने रखने का काम करते हैं। हम उनकी समस्याओं को नोट करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताने का काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं, और आप देखते होंगे आए दिन वो किसी न किसी स्टेट में, किसी न किसी जिले में जाकर अपने कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से युवाओं को प्रेरित और प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं कि आइए, आप कौशल विकास के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग लीजिए। जैसे आप देखते हो सिलाई सेंटर और तरह तरह के बिल्डिंग्स, बहुत सारी यूनिट्स इसमें हैं जिसमें लोग, हमारे नौजवान ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद स्वतः ही अपना बिजनेस, अपना व्यापार तैयार कर रहे हैं, जिसमें और नए लड़कों को रोजगार देने का काम कौशल विकास के माध्यम से किया जा रहा है, किया जाएगा। दूसरा सवाल ये, साल 2022 में जब राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मुसलमानों ने भी थोक में वोट दी, लेकिन अभी वक्फ बिल को लेकर संसद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन चौधरी जी ने किया है, जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, तो उससे क्या मुसलमानों ने जिस भरोसे के साथ वोट दी थी वो भरोसा टूटेगा क्या? तो उसे जोड़ने की भी कुछ मुहिम राष्ट्रीय लोकदल की होगी? देखिए, मुसलमान इस देश का, इस प्रदेश का जानता है कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का एक दल है, और ये कभी किसी मुसलमान या किसी भी समाज के उस तबके के साथ जहां अन्याय होने की बात होती है, लोकदल हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, ये कतई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर ये मुसलमानों के खिलाफ होता तो निश्चित रूप से हमारे नेता इसका समर्थन नहीं करते। ये जो मुसलमानों के वोट की ठेकेदारी की बात करने वाले दल हैं, जो विपक्ष है, जो निरंतर हर चुनाव में हार रहा है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे किसी राज्य के चुनाव हो, वो बौखलाहट में मुसलमानों की ठेकेदारी को दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। हमारा दल
किसी की ठेकेदारी की बात तो नहीं करता, लेकिन हर आदमी की चिंता करता है। मुसलमानों को इसमें कहीं कोई नुकसान, धार्मिक नुकसान नहीं होने जा रहा है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल को जो मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम नेता राष्ट्रीय लोकदल में हैं, तो जब राष्ट्रीय लोकदल को लगता है कि मुस्लिमों के हितों में, तो उनको आगे करके समझाने की एक कोशिश की जाएगी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। देखिए, जिस जिले में हम बैठे हैं, इस जिले के जिलाध्यक्ष एक मुस्लिम समाज से हैं, गज्जू भाई यहाँ बैठे हैं। इस क्षेत्र के हसरापुर क्षेत्र के अध्यक्ष आसिफ भाई यहाँ बैठे हैं। अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया होता, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राष्ट्रीय लोकदल जिम्मेदारी लगाएगी। बात तो सुनो आप, तो ये लोग मेरे साथ बैठे ना होते, ये कहीं ना कहीं उसके विरोध में नाराजगी या कुछ उत्पन्न करते। ये पढ़े लिखे मुसलमान है, ये जानते हैं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इससे मुसलमानों का कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। अब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, वो भी और हम लोग भी मिलकर मुसलमानों के बीच में जाएंगे और उन्हें समझाने का काम करेंगे कि इस बिल से आपका नुकसान होने वाला नहीं है। अगर कहीं मुसलमानों को नुकसान होगा तो राष्ट्रीय लोकदल मुसलमानों के साथ खड़ा रहेगा। वो भी बात है, लेकिन उससे पहले भी मेरठ में जब मस्जिदों में ईदगाह की नमाज के लिए, अलविदा जुमे की नमाज के लिए रोकने की कोशिश हुई, तो जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के बाद में लगा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्फ बिल पर वो साथ देना। अरे, मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के विपक्ष की बात नहीं करी। ट्वीट किया ना, सरकार में शामिल थे, ट्वीट किया ना। उससे पहले कांवड़ यात्रा में जब बात आई तो जैन जी ने बयान दिया ना। अगर ये मुसलमानों के खिलाफ होता, जैन जी पढ़े लिखे के नेता, वो जानते हैं, उन्होंने बिल को पढ़ा है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ होता तो लोकदल कभी भी सदन में इसका समर्थन नहीं करता। मेरा आखिरी आपसे सवाल है, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने के लिए किस तरह आह्वान करेंगे युवाओं का कि युवा राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े? राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ेंगे तो युवाओं का ये भला होगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसान, कमजोर, गरीब, अकलियत, इनकी पार्टी है और युवा किसी भी देश का आधार स्तंभ है। जब राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे तो नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि हमारा हित कहाँ सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ेगा। और आप देखो, अभी आने दो समय, कैसे कैसे नौजवान लोकदल के साथ खड़ा होता है। अभी कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है, पिछले दिनों भी हुई थी, आजकल भी वो वीडियो वायरल हो रही है। हाथरस में जब जयंत चौधरी गए थे तो लाठीचार्ज हुआ था, कज्जू पठान भी उसमें शामिल थे। तो जब वो लाठीचार्ज हुआ तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल करके कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को ये भी याद रखना चाहिए। मतलब हाथरस कांड में जयंत चौधरी जी पर जब लाठीचार्ज हुआ। देश की राजनीतिक व्यवस्था में दो तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। एक आप विपक्ष की राजनीति करोगे, एक आप सत्ता की राजनीति करोगे। विपक्ष में रहोगे तो सड़क पर जाओगे, लाठियां भी पड़ेंगी। सत्ता में आओगे तो सदन के बीच में रह के आप अपने किसान की, अपने नौजवान की बात को रखने का काम करोगे। आज लोकदल सत्ता में है तो सदन में बात रखने की बात कर रहा है, कल विपक्ष में था तो लाठियां खा रहा था। तो हमारा तो मजबूत, हमारे नेता लाठी खाने से पीछे नहीं हट रहे, तो हम तो उससे लाठी खाने को तैयार बैठे हैं। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी, जिन्होंने कहा कि जब उनके नेता सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आज सत्ता में है तो जाहिर सी बात है सदन में भी वो जनता की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।